नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का मकसद देश भर में फैले उस भ्रम से पर्दा उठाना है जिसके तहत यह फैलाया गया कि रेलवे मजदूरों के टिकट का 85% सब्सिडी दे रहा है, खर्च वहन कर रहा है। 15% राज्य सरकारों को देना था, लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो उन्होंने खर्च वहन किया, मजदूरों ने फ्री में सफर किया। जहां विपक्ष की सरकारें थी वहां उन्होंने मजदूरों से पैसे वसूल लिए। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं, क्या वाकई रेलवे ने 85% सब्सिडी दी है या कोई फर्जीवाड़ा है, और क्या ऐसा कोई सर्कुलर है, और क्या सिर्फ बीजेपी ने पैसे दिए, मजदूरों को फ्री में सफर कराया और कांग्रेस और बाकी राज्यों में पैसे वसूले गए। सबसे पहले रेलवे का सर्कुलर 11 नंबर पॉइंट 2 मई का सर्कुलर है। उसका बी नंबर में लिखा हुआ, जिसका हिंदी बता रहा हूं, आप नीचे टेक्स्ट देख रहे हैं, सर्कुलर, ओरिजिनल सर्कुलर। उसका हिंदी मतलब है, जिस राज्य से लोगों को चलना है वहां से उनके डेस्टिनेशन तक का टिकट रेलवे प्रिंट करके राज्य सरकार के अधिकारियों को सौंप देगा। साफ हो गया। सी नीचे पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें लिखा है, द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। जिसका मतलब हुआ कि राज्य का स्थानीय प्रशासन रेलवे से मिले टिकट उन पैसेंजर को सौंप देगा और टिकट का किराया उनसे कलेक्ट करके, कलेक्ट द टिकट फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे टिकट कलेक्ट होगा? जिसको टिकट दिया। टिकट किसको दिया? श्रमिक को दिया। और टिकट कहां से पहुंचा? रेलवे ने छाप के दिया। तो जो भी कॉस्ट है रेलवे की छप के वहां से गई है, वो कुल राशि रेलवे को जाएगी। इस सर्कुलर में कहीं 85% की थ्योरी नहीं है, कहीं 15% की थ्योरी नहीं है, और कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को खर्च वहन करना। अब आगे आते हैं, क्या वाकई सब्सिडी दी गई और क्या वाकई सिर्फ 15% लिया गया? क्या सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों में पैसे वसूले गए? ये आई बात कहां से? तब आई जब सोनिया गांधी ने बयान दे दिया कि कांग्रेस मजदूरों का खर्च उठाएगी, और वहीं से हंगामा हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने किया कि गवर्नमेंट पे करेगी 85%, 15% स्टेट को करना है। फिर संबित पात्रा ने यही बात कही, फिर बीएल संतोष ने यही बात कही जो पार्टी के महासचिव हैं, फिर अमित मालवीय ने यही कही कि मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना, 85% रेलवे दे रही है, 15% राज्य सरकारों को देना। अब सवाल उठता है, 85% सब्सिडी क्या है? 85% सब्सिडी यह है कि रेलवे हमेशा से अपने पैसेंजर्स को 47% सब्सिडी देती रही है। आप कोई भी टिकट खरीदते हैं उसके नीचे सब्सिडाइज लिखा होता है कि रेलवे को इससे सिर्फ इतने पैसे मिल रहे हैं। उसमें लिखा होता है कि रेलवे इससे सिर्फ 53% या 57% मिलता है, बाकी सब्सिडी करती है। ये उसमें लिखा हुआ है। और आप बगल में ये अखबार देख रहे हैं, द मिंट में छपा हुआ पिछले साल रेल अधिकारियों से बात करके, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 47% रेलवे सब्सिडी पैसेंजर्स को देता है। ये साफ हो गया। अब ये बात आ गई कि जब 47% टू 50% ऑलमोस्ट सब्सिडी पहले से दे रहे हैं। बीएल संतोष जो पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हम रेलवे की तरफ से ऑलरेडी सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 28% वो खर्चा है जो ट्रेन खाली जा रही है, जिसमें कम पैसेंजर जा रहे हैं और लौट के खाली आ रही है। उसकी कहानी यह है कि एक बोगी में 72 पैसेंजर जाते हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सिर्फ 50 जा रहे हैं, तो 22 पैसेंजर कम जा रहे हैं, वापस खाली ट्रेन लौट रही है। ये सारा खर्च जोड़ के इन्होंने एक लोड करके एक फॉर्मूला बनाया 85%। उस फॉर्मूले में भी पेच है, क्योंकि कंप्लीट फर्जी वाला है इस फॉर्मूले में, कहीं इसमें फैक्ट नहीं है। इसलिए हम टिकट पर लौटते हैं। क्या उतना ही टिकट लिया गया? टिकट का किराया आप देख लीजिए। जो टिकट वडोदरा से लखनऊ का किराया 510 रुपए वसूला गया, क्या ये 85% सब्सिडी के बाद है? नहीं है। क्या एक्चुअल किराया वहां का लगभग 2800-3000 है? नहीं है। ऐसे ही आप अलग अलग राज्यों के मैंने अभी टिकट देखे जो मजदूरों से टिकट वसूला गया। नासिक से भोपाल 315। क्या नासिक से भोपाल का टिकट 2000 है? नहीं है। नागपुर से लखनऊ 505 लिया गया। क्या ये टिकट 3200-3000 है? नहीं है। तो इसका मतलब कोई 15% वाली बात नहीं है, और 85% इसमें सब्सिडी की बात नहीं है। मजदूरों से टिकट का पूरा पैसा वसूला गया। अब क्या बीजेपी की सरकारों ने नहीं वसूला? तो ये सूरत की खबर है, जो सूरत के अखबार की हेडलाइन आप देख रहे हैं कि सूरत से जब ट्रेन चली, 9 ट्रेनों के पैसेंजर 10,800 मजदूरों से 76 लाख वसूले गए। ऐसे ही कर्नाटक से वसूले गए, हर राज्य से वसूले गए, क्योंकि ऐसा कोई सर्कुलर था ही नहीं। उसके बाद जब पैनिक हुआ और हंगामा हुआ सोनिया गांधी के बयान के बाद, तब ये सब मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, डैमेज कंट्रोल के लिए ये खबर प्लांट की गई। उसी में फिर संबित पात्रा ने थोड़ा उनके ट्विटर पर उन्होंने ट्विस्ट किया। उन्होंने लिखा, स्टेट गवर्नमेंट्स आर सपोज टू क्लियर द टिकट्स प्राइस एंड हैंड ओवर द टिकट्स टू वर्कर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स आर सपोज टू क्लियर उस सर्कुलर में नहीं लिखा हुआ है, उसमें कलेक्ट द फेयर लिखा हुआ है। कलेक्ट द फेयर, टिकट फेयर, एंड सपोज स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर करना है, दोनों में फर्क है।
इसी से आप समझ लीजिए कि कंप्लीट ये एक फॉल्स नैरेटिव तैयार किया गया, क्योंकि जब मामला फंस गया, सरकार की फजीयत हो गई, तब उन्होंने फॉल्स नैरेटिव तैयार किया और रेलवे की वापसी का खर्चा जोड़ा। जैसे शादियों में, बारात में आप टैक्सी और बस बुक करके जाते हैं, बस वाला दोनों तरफ का टिकट ले लेता है, वैसे जोड़ जाड़ के एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला भी सही होता अगर मान लेते कि कहीं से कहीं का 1000 टिकट है और किसी ने सिर्फ 150 रुपए दिए, तो मान लेते कि 85% रेलवे ने दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये इस वीडियो का मकसद यही है कि अपने दोस्तों को बचाएं, बताएं, समझाएं कि हकीकत क्या है।